मेरे बच्चे, नियम और नियति के बंधन ने कई बार तुम्हारे मन में अनगिनत प्रश्न उठाए हैं। बचपन से लेकर आज तक तुमने हमेशा ये समझने की कोशिश की है, आखिर इस जगत में जन्म और मृत्यु जैसे बंधन क्यों बने गए हैं। तुम वैसे नहीं हो जैसे अंधकार लोग होते हैं, जो भी घटित होता है उसे बिना सोचे सहजा से स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारा स्वभाव अलग है, तुझे हर घटना के पीछे की ठोस वजह जानकर ही शांति मिलती है। मेरे बच्चे, ऐसे इंसान में एक अद्वितीय ऊर्जा छिपी होती है। बाहर से वह कुछ और दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर गहराई में कुछ और ही सत्य बहता है। तुम्हारी अनुभूतियाँ भी ऐसी ही है। तुम्हारे मन में उठते प्रश्न तुझे कई बार घंटों, कभी कभी दिनों तक गहना विचार में डूबो देते हैं। कभी तुम्हारे भीतर भौतिक इच्छाएं प्रबल होती है, तो कभी आत्मा उचित की आंक्षा जाग उठती है। तुम बार बार सोचते हो, आखिर मनुष्य इस संसार में आता ही क्यों है और फिर अलग अलग दिशाओं में भटकता क्यों रहता है। मेरे बच्चे सुनो, हर इंसान के इस संसार में आने का पहला कारण उसकी अधूरी इच्छाएं होती है, और उससे भी बड़ा कारण ये है कि उसने अब तक वह अनुभूति नहीं पाई जो उसके मन और आत्मा को पूर्ण संतुष्टि दे सके। जब वह अनुभूति हो जाती है, तब हर प्रश्न का उत्तर अपने आप प्रकट हो जाता है। उसके लिए बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं होती, सारे उत्तर उसके आत्मा मन में ही बसे होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुझे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो उन्हें बाहर मत खोजो, इंता में जाओ, अपने आप को समय दो, ध्यान करो और अपने को मुझसे जोड़ो। जब तुम अपने भीतर उतरोगे तो देखोगे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही अंदर छुपा है। मेरे बच्चे, ये कैसी हालत बना ली है तुमने अपनी। क्या तुम वही मेरे भक्त नहीं हो जो मुझ पर आँख मूंदकर विश्वास करते थे, जब केवल मेरा ही रूप तुम्हारी आँखों के सामने दिन रात रहता था। आज तुम्हारे स्वभाव इतना परिवर्तन मैं क्यों देख रही हूँ। तुम खुद भी अपने भीतर ये बदलाव महसूस कर रहे हो ना। तुम्हारे मन में जो विचार दिनदार उमड़ते हैं उनसे भी अनुभूज नहीं है। मैं देख रही हूँ कि समय बदल गया, लेकिन तुम्हारे हालात अब तक नहीं बदले। तुम्हारे अपने ही रिश्तेदार तुम्हारे पीछे बातें करते हैं, सिर्फ इसलिए कि अब तक तुम वहाँ ऊंचाई नहीं पा सके जिसे वह सफलता कहते हैं। तुम्हारी उम्र बढ़ रही है और वह ताने दे रहे हैं कि तुम अब तक कुछ कर नहीं पाए, लेकिन वह ये नहीं देख पाते कि कितनी बार तुमने कोशिश की, कितना कुछ सहा, कितनी रातें जागकर विनती की। क्या इन चिंताओं ने तुझे भीतर से तोड़ दिया है? मैं जानती हूँ, मैं आज तुझे सत्य बात रही हूँ। तुमने हमेशा लोगों की बातों को महत्व दिया, लेकिन एक बार भी अपने भीतर झांक कर खुद को महत्व नहीं दिया। याद रखो, लोग तो हर असफलता व्यक्ति के बारे में हजार बातें करेंगे, पर जो इंसान इन बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने देता, उस चिंता भी काबू में नहीं कर पाती, और जैसे चिंता नहीं पकड़ पाती, उस सफलता पाने से भी कोई रोक नहीं सकती। जानते हो क्या,
फर्क है एक साधारण इंसान और मेरे बच्चे भक्त। मैं साधारण इंसान हर चीज़ का भार अपने कंधों पर उठाता है और भक्त जब कुछ माँ के चरणों में समर्पित कर देता है। भक्त ना कल की चिंता करता है ना भविष्य के डर में जीता है, क्योंकि उसे पता है जिस माँ ने उसे इस संसार में भेजा है उसे ज़्यादा उसकी फिक्र इस संसार में कोई नहीं कर सकता। बस मेरे बच्चे तुम मुझे पर पूरा विश्वास रखो, अपना मन अपना बोझ अपनी हर चिंता मेरे चरणों में छोड़ दो, फिर देखना कोई भी दुख तुझे रोला नहीं पाएगा, कोई भी भय तुझे हिला नहीं पाएगा। भय से अपना कर्म करते जाओ, मैं तुझे वचन देती हूँ तुम्हारा हर दुख मैं अपने हाथों से मिटा दूंगी। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी, तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। अगर तुमने इस संदेश को देखा है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें।